हम लोगों ने पिछली दफ़ा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। और उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है अफादा। जैसे कि आपको उर्दू के अक्सर लफ्ज़ सुनते हैं, वो पर्शियन से भी मिलते हैं और अरबिक में भी मिलते हैं। आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो गया होगा, अफादा मतलब फ़ायदा करने वाली चीज़। अच्छा जी, मुआशियात इकोनॉमिक्स में अफादा क्या चीज़ होती है? अफादा ये होती है कि किसी भी शय से जो कंज्यूमर है या जो सर्व करने वाला है या जो चीज़ इस्तेमाल करने वाला है उसको उससे कितना फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो हमें मुख्तलिफ फ़ायदा दे रही होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा उसकी जो चीज़ है उसकी डिमांड पे हम लोगों को फैसला करना पड़ता है कि आया ये चीज़ हमें ज़्यादा फ़ायदा देगी या नहीं। तो मुआशियात में, इल्म मुआशियात में, इकोनॉमिक्स की एजुकेशन में इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि जिस तरह कोई बंदा जॉब करता है उसको पता है मुझे इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। एक पेन है, अगर वो घर में पड़ा हुआ है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठी होंगी तो उस पेन का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह अफादा कौन सा होता है, वो चीज़ होती है जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन होती है एक चीज़ के मुकाबले में कि एक बंदा एक चीज़ को इस्तेमाल करने में कितना अफादा ले सकता है। लेकिन वो किन किन अशिया में किन उसकी जो अफादा होता है उसकी शेप एक्सचेंज हो जाती है। कैसे? हमारा जो फर्स्ट है डिमांड, तलब से क्या होगा? मैंने आपको पहले बताया कि कोई चीज़ हम लोगों को फ़ायदा तब देगी जब हम उसकी डिमांड बढ़ी हुई होती है। मुझे प्यास लगी है लेकिन एक बंदा मुझे कह रहा है खाना खा लो, ठीक है, लेकिन मुझे तो लगी है प्यास, तो पानी की जो तलब है वो ज़्यादा होगी और मुझे पानी फ़ायदा देगा, ठीक है। इससे भी उस चीज़ की डिमांड में भी इजाफा हो जाता है और वो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही होती है। उसके बाद आपकी फ़ायदामंदी होती है। एक इंसान जो सा होता है कि एक चीज़ में उसको कितना फ़ायदा दे रहा है। एक इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, कोई कारोबार करता है तो उसको पता होता है कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना पैसा उसी चीज़ में लगा रहा होगा जिसमें उसको अफादा होगा। उसके बाद इस्तेमाल, मेरे पास गाड़ी है, मेरे इस्तेमाल में है, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे उसके इस्तेमाल में अफादा भी हो रहा है, ठीक है। इस्तेमाल से भी चीज़ों का अफादा एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास गाड़ी है और एक मेरे पास साइकिल भी है, लेकिन मैं साइकिल को नहीं करी क्योंकि मैं साइकिल पे देर से पहुंचूंगी, ठीक है, तो साइकिल का फायदा नहीं होगा लेकिन मुझे गाड़ी का फायदा भी होगा, गाड़ी का फायदा ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह इस्तेमाल का भी चीजों के अफादे पे असर पड़ता है। मुकाम बदलने का फायदे से क्या लिंक है? एक इलाके में सर्दी है और एक इलाके में गर्मी है, ठीक है। अगर जिस इलाके में सर्दी है मैं वहां पे जैकेट्स लेकर जाऊंगी, ठीक है, उससे उन जैकेट्स की जो चीजें हैं उनके फायदे में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर एक इलाके में गर्मी है और मैं उधर जा रही हूँ और उधर मैंने पैकिंग की है तो उससे क्या होगा? जैकेट्स का उन इलाकों में कोई काम नहीं है तो इस वजह से उनका फायदा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसी तरह शक्ल से फायदे का क्या लिंक है? जैसे गंदम है, हमारे पास रॉ फॉर्म में आती है। गंदम अगर हमारे पास आटे की शेप में नहीं है, हम जाहिर है गंदम है वो फसल से कटेगी, ठीक है, रॉ फॉर्म में आएगी, उसको हम पिसवाएंगे, वो आटा होगा, आटे को गूंद के हम लोग रोटी बनाएंगे, उसका फायदा बदला हुआ होगा। लेकिन अगर एक आदमी को भूख लगी है, उसको मैं गंदम दे दूं तो उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसको वो आटे की शेप में पकी हुई रोटी ना मिले। इसी तरह शक्ल से भी अफादे की अहमियत जो उनसी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। मौसम और वक्त, गर्मियाँ सर्दियाँ आती हैं, हम लोग अपने कपड़े मौसम के हिसाब से बदलते हैं, चीज़ें मौसम के हिसाब से बदलते हैं। अगर हम सर्दियों में पंखा ऑन रखेंगे या एसी ऑन रखेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसी का हमें ज़्यादा गर्मियों में फ़ायदा होगा। इसी तरह मौसम भी एक चीज़ के अफादे पे इफेक्ट करता है, ठीक है। अफादा के आगे से अफादा और कामयाबी, ये क्या चीज़ें हैं? अफादा एक चीज़ होती है हमें किसी भी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, धूप से फ़ायदा हो रहा है, धूप, हवा, पानी एक ऐसी चीज़ें जो नेचुरल सोर्स हैं जो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों से हमें अफादा हो रहा है।
कामयाबी जो चीज़ें हम लोग अर्न करते हैं, जो जिन चीज़ों की हमें डिमांड होती है, ठीक है, मुझे जॉब करनी है, मुझे घर चलाना है, मुझे चीज़ें खरीदनी हैं, ठीक है। अगर एक घर में है तो उनके घर में अगर सब्जी खरीदनी है तो वो सब्जी के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जो चीज़ें होंगी वो कामयाबी होगी, और अफादा और कामयाबी का इस तरह आपस में लिंक बनता है। अफादा और आमदनी, एक इंसान जॉब करता है, पैसे लेता है, ठीक है, और अफादा और आमदनी का क्या लिंक है? अब उसके पास आमदनी आई है, ठीक है, वो उसे क्या करेगा? उसे गाड़ी की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए घर का खर्चा चलाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको जिस चीज़ में फ़ायदा दिखेगा वो अपनी आमदनी उधर जाके खर्च कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आमदनी जो इंसान सोच के खर्च करता है कि मुझे इस चीज़ में फ़ायदा होगा, इस चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह अगला जो हमारा टॉपिक है, अच्छा ये एक अलग टॉपिक है, ये अब ख़त्म हो गया है। उसके बाद अलग अलग टॉपिक आ जाता है हमारा मुआशियात की तारीफ। मैंने आपको पहले भी मुआशियात की तारीफ बताई है, लेकिन ये जोन सी है, ये मुआशियात की तारीफ मुख्तलिफ हो जाएगी क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है और इसमें आपको मुख्तलिफ जोन से हैं, इनके आगे से नो क्लासिकल मकतूब फिक्र आ जाता है कि किन 3 एराज में डेफिनेशंस आई थी। नो क्लासिकल मकतूब फिक्र आ जाता है, फिर प्रोफेसर रॉबिन्स और मॉडर्न जो दौर है उसमें जो सा है उनकी तारीफें आ जाती हैं। इकोनॉमिक्स जो सा है वो किससे निकला है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ओइकोनोमस, ठीक है, लैटिन वर्ड है, उससे निकला है, उससे फिर मर्ज होके ये इकोनॉमिक्स हो गया। सबसे पहली जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? क्लासिकल मकतूब फिक्र, जो सबसे पहले जिन्होंने कहा था कि ये मुआशरा भी एक सब्जेक्ट है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए इसको जो मतलब जिनकी बेस बनाने वाले थे वो थे एडम स्मिथ, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था कि ठीक है, जो सा हमारा मुआशरा है वो 4 चीजों पे चलता है, पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत, तकसीम दौलत और एक्सचेंज से। पैदाइश दौलत क्या होता है कि हम किन जराए में जो सा है दौलत जो सी है उसमें पैदा करते हैं, उसमें ये 4 जराए जो से हैं वो होते हैं जमीन, मेहनत, सरमाया, फिर आपकी जो से कि आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं, ठीक है। पैदाइश दौलत हम इन तरीकों से दौलत कमा सकते हैं। जमीन में हम फसलें उगा सकते हैं, हम फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। मेहनत करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो फसल है वो ऊपर जाएगी, फैक्ट्री जो सी है वो ऊपर जाएगी, हमें देगी। सरमाया, ऑब्वियसली अगर हम जमीन पे मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे पास सरमाया नहीं है, हम लोग उसमें कुछ कर नहीं रहे, तो ये दोनों चीजें बेकार, ठीक है। मैनेजमेंट आपकी जो ये हर किसी में जो तंजीम है ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो इन तीनों चीजों को मैनेज करती है। अगर तंजीम नहीं होगी आप पैसा अपना डुबो भी सकते हो, मेहनत भी बेकार हो सकती है, ठीक है। अगर एक फसल है उसको एक टाइम पे हम लोग कर रहे हैं, एक मैनेज है, हम मैनेजमेंट से चल रहे हैं, तो फिर ये तीनों चीजें आपको फायदा देंगी। सर्फ दौलत, हम अपनी दौलत कैसे सर्व करते हैं, किधर किधर खर्च करते हैं, किस तरह खर्च करते हैं। ऑब्वियसली रोजमर्रा जिंदगी में जो सी है वो सर्फ दौलत हमारी खर्च होती है। इसी तरह किसी भी मुल्क का जो सा निज़ाम है वो चल रहा होता है। तकसीम दौलत, तकसीम दौलत इन्हीं 4 में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। जमीन पे हमने कितना पैसा लगाया, मेहनत पे कितना पैसा लगाया, सरमाए पे कितना लगाया। इसी तरह जब हम दौलत की तकसीम अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारे जो एक सिस्टम चल रहा है वो बेहतर हो जाता है। तबादला दौलत, तबादला दौलत किसी दूसरे कंट्री के साथ करना, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज इनकम, जैसे हम लोग दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं। तबादला दौलत, मैं किसी के दुकानदार को पैसे दूंगी, उससे चीज लूंगी, ठीक है, उससे मुझे भी फायदा होगा, दुकानदार को भी फायदा होगा। दुकानदार आगे से जब माल लेने जाएगा तो वो आगे से पैसे देगा। इसी तरह जब हम दौलत एक्सचेंज करते हैं तो दौलत का एक सर्कल कौन सा है वो आपके मुआशरे में मूव होता रहता है। उस तरह इसी तरह नो क्लासिकल मकतूब फिक्र, ठीक है, इसमें एक जो उलमा इकराम इनके आए मुआशरात के,
उसमें सबसे मेन था अल्फ्रेड मार्शल पिगो, और इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो मादी खुशहाली का इल्म है। ठीक है, इन्होंने कुछ स्टेप इधर से लिए, कुछ अपने जो उनसे थे वो ऐड किए। जो इधर से ज़ाहिर है आपको पता है जब डेवलपमेंट्स होती है, जैसे फोन आया था, मोबाइल फोन पहले नोकिया का छोटा था, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट हुई। ठीक है, अब स्मार्टफोन है, इससे आगे भी जब होगी तो उसमें नए नए फंक्शंस ऐड होते रहते हैं। इसी तरह जो इन्होंने कहा जी लोगों के अमाल जो उनसे हैं उनका इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब लोगों के अमाल जो उनसे हैं वो भी इसमें इफेक्ट होते हैं कि लोग किस तरह मेहनत करते हैं, लोगों की नीड्स क्या है, लोग किस तरह माशरे में आगे जो पैसा है वो कमाते हैं। इंसानी काविशें जो होती हैं, इंसान की जो अपनी एफर्ट होती है वो दौलत कमाने में, वो माशरत में किस तरह इफेक्ट करती है। उसमें इनफरादी आ जाती है, इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई भी, सारे मुल्क के लोग मिलकर कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, उसमें इनमें कुछ फ्लॉज भी थे। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा जी किसी खामियों में कि रोजमर्रा की इसमें काफी जो सी हैं, रोजमर्रा के जो सी आप लोगों ने हर्डल जो सी वो नहीं बताई, इसका जो दायरा है वो बहुत महदूद है। ठीक है, लोगों की फलाह के बारे में इसमें बात नहीं की गई, रस्म और रिवाज है उसके बारे में इसमें बात नहीं की गई, ये एक अलग से टॉपिक होगा। उसके बाद रॉबर्ट्स और जदीद माहिरीन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी थ्योरीज भी पेश की, इन्होंने इसको भी शामिल किया, लेकिन जो इसमें खामियां थी वो इन्होंने इसमें पूरी कर दी। इन्होंने जिस तरह इसमें दायरा महदूद था, थोड़ी से मकसद थे, इसमें उन्होंने वो मकासिद ऐड कर दिए कि इसके लामहदूद मकासिद हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक मुआशरा जो उनसा है, मुआशरा सिर्फ पैसा कमाने में और खर्च करने में ही सर्व हो। अहमियत के लिहाज से उन्होंने कहा कि फ़र्क हो सकता है कि किसी भी कंट्री में या किसी भी पर्सन के साथ इसमें इसका जो अहमियत के लिहाज से वो फ़र्क हो सकता है। कामयाब ज़राए जो आपके ज़राए हैं वो भी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, मुतबादल इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल भी जो सा है वो एक्सचेंज हो सकता है। इसमें भी कुछ खामियां थी। इन्होंने कहा था कि जिसमें तबई इल्म होता है, ये मुआशरे का वो इल्म है जो इफेक्ट करता है, लेकिन इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि मुआशरती इल्म भी है ये। उसके बाद इन्होंने मुआशरी मनसूबाबंदी का इसमें जिक्र नहीं किया। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये गैर मतलब ये वो इल्म है जिसका दूसरे से कोई इंटरलिंक नहीं है। इस तरह ये जोन सी हैं, ये इसकी खामियां हैं, ये इसकी खामियां हैं, ये इन्होंने पूरी की और इसमें जो खामियां थी वो इन्होंने पूरी की। उसके बाद नेक्स्ट में भी आगे भी माहिरीन आते रहे, उन्होंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो जो डेवलपमेंट्स होती थी वो माशरा में वो उसको डालते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो सा था एक टॉपिक ये हमारा कवर हुआ है अफादा। ठीक है, उसके बाद ये माशरा की तारीफ। इसमें मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, अक्सर दफ़ा जब क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ इतना सा भी कर सकते हैं कि जी माशरा की तारीफ में आन करें या क्लासिकल मकतबे फ़िक्र है इस पर नोट लिखें, नौ क्लासिकल मकतबे फ़िक्र है इस पर नोट लिखें, या सिंपल इसमें भी आ सकते हैं फादा पर नोट लिखें। तो मैं आपको पेपर अटैम्प्ट करने में एक सबसे ज़्यादा जो अच्छी टिप दूँ, जब आपको कभी भी कोई भी पेपर, ज़रूरी नहीं सिर्फ इकोनॉमिक्स का, अगर आपको सिर्फ आए कि फादा पर नोट लिखें, चाहे वो हाफ पेज का क्वेश्चन हो चाहे वो 1.5 पेज का हो, आप सिर्फ टू दी टॉपिक बात किया करें। ठीक है, जिस तरह अगर ये क्वेश्चन आ जाता जी मुआशरा की तारीफ लिखें और क्लासिकल मकतबे फ़िक्र के बारे में लिखें, तो आपने सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को करना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स नहीं लिखने, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स कौन से हैं वो आप अपनी बुक्स में देख लें, इनको अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि इनमें से तीनों पॉइंट्स में से अक्सर दफ़ा पॉइंट्स कौन से हैं वो आते हैं एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई मुश्किल हो तो आप अपनी नोटबुक पे बुक पे लाइन लगा दें, फिर इसके बाद अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेज हुई तो उसमें आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।